हमारे साथ अभी उपस्थित है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव। आइए इनसे पूछते हैं। आज अभी एसबीआई ने यहाँ पे पीपीई किट डोनेट किया है, क्या कैसा है? जी, एसबीआई ने एक शायद सब्सिडरी फाउंडेशन बनाया है और ऐसे अवसरों पे सहयोग के लिए उन्होंने बहुत मजबूत और बड़ा हाथ आगे बढ़ाया है। हम लोग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से बहुत आभारी हैं। ये वेंटिलेटर भी हमको उपलब्ध करा रहे हैं, कम से कम 4 वेंटिलेटर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग मशीन्स उपलब्ध करा रहे हैं। ये पीपीई किट्स ये अलग से हमको उपलब्ध करा रहे हैं। N95 मास्क ये भी बड़ी संख्या में उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये समय पे बहुत बड़ी मदद, जिस चीज़ को खरीदने में हमको भी दिक्कत जा रही है, वो सामान हमको अच्छी गुणवत्ता का उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ी मदद है। आज मीटिंग हुई है आपकी, और छत्तीसगढ़ में से बाहर से आने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए क्वारंटाइन के लिए आपने ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर बनाने की तैयारी चल रही है, वो कहाँ तक चल रही है? आज स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग का एक तरह से समन्वय की बैठक थी कि स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग ने पंचायत राज के प्रतिनिधियों से साझा की। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच और पंचायत विभाग के अधिकारी भी थे कि ये स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकताएं हैं कि ऐसे ऐसी व्यवस्थाएं करनी है। महिलाओं के नहाने से लेके खाने की व्यवस्था कैसे देना, हाथ से नहीं पहुंचाना, कपड़े धोने की बात, शौच की बात, कहाँ सामान फेंकना, उसके लिए अलग क्वारंटीन की व्यवस्था। अगर कोई लक्षण दिखने लगे तो उनको अलग कमरे में आइसोलेशन की व्यवस्था, सबके साथ नहीं रखना जब तक जांच हो जाता है। तो बहुत सारी डिटेल्स स्वास्थ्य विभाग ने पंचायत विभाग से शेयर किया और पंचायत विभाग ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अपने जिला कलेक्टर और सीईओ के माध्यम से, जिला पंचायत के सीईओ के माध्यम से जहाँ जहाँ जितने मज़दूरों की या आने वालों की जानकारी लग रही है वहाँ वहाँ उन पंचायतों में, जनपदों में, ज़िले में व्यवस्था बनाने का काम। तो कुछ ज़िले हैं जहाँ चुनौती बड़ी हो सकती है। बिलासपुर में 60,000 लोग आने की जानकारी है कि 60,000 लोगों ने रजिस्टर किया है और उसमें से भी एक ब्लॉक में मस्तूरी में 40,000। तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। मेरे को भी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि ईंट बनाने वगैरह ऐसे काम के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं और आते हैं। तो 40,000 लोगों के लिए एक ब्लॉक में स्वाभाविक है कि इंतज़ाम करना संभव नहीं होगा, तो कहाँ उनको करेंगे। तो ये जिला कलेक्टरों के साथ बैठ के हम लोग समन्वय बनाएंगे। व्यवस्था हो जाएगी, उसमें चिंता उस बात की नहीं है, लेकिन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तैयारी करना, और जो काम चल रहे थे वो पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ हमने साझा किए। मनरेगा के काम कैसे चल रहे हैं, नरवा घरवा घुरवा बाड़ी, अब 2 साल 3 साल का टारगेट नहीं, इसी साल हम लोग चाह रहे हैं कि सबको पूरा कर लें। तो सभी पंचायतों में उस काम को भी ले लिया गया है। अलाइड काम हम कन्वर्जन से क्या कर सकते हैं, तो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो गया, मुर्गी पालन, बतख पालन, बकरा पालन, दुग्ध का व्यवसाय हो गया, और मच्छी के लिए फिशरीज़ के साथ में क्या हम एक साथ कर सकते हैं। अगर हम सेरिकल्चर के प्लांट लगा रहे हैं तो प्लांट के बीच में जब तक प्लांट तैयार हो जाते हैं, क्या हम हल्दी लगा सकते हैं, क्या हम अदरक लगा सकते हैं, क्या हम सब्जी लगा सकते हैं, तो वो ज़मीन भी खाली ना रहे और लोगों को आमदनी का जरिया बना रहे। तो ये सारी बातों को हम लोगों ने सघन तरीके से, स्किल डेवलपमेंट की बातें हैं, वन उपज के ऊपर आधारित स्व सहायता समूह क्या काम कर सकते हैं, तो ये सारी बातों को हम लोगों ने उस समय के अंदर करने की कोशिश की। अभी हमारे साथ एसबीआई के ऑफिसर उपस्थित हैं। सर, अभी आपने भारी मात्रा में पीपीई किट डोनेट किए हैं स्वास्थ्य मंत्री को, कैसे? एक्चुअली CSR के अंतर्गत हम लोग, भारतीय स्टेट बैंक जो है, हर जगह पर जहाँ हम लोग की शाखाएं भी होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को सेवा तो प्रदान करते ही हैं, लेकिन सामाजिक हमारा दायित्व के तहत CSR के अंदर में भी हम लोग हर जगह मदद करते हैं। तो कोरोना से जो लड़ाई राज्य सरकार लड़ रही है, उसमें हम लोग ने अपने सहभागिता के रूप में 5 वेंटिलेटर
10 मल्टीपर्पज़ मॉनिटरिंग के लिए पारा जो मॉनिटरिंग की मशीन होती है वो, और उसके अलावा हम लोग ने 9 पीपीई किट और 1200 N95 मास्क शुरुआत रूप में हम लोग ने सहयोग करने का प्रयास किया है, ताकि यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। और ये हम लोग का जो सहभागिता है ये इसलिए नहीं है कि हम लोग यहाँ पर हमारी ब्रांचेस हैं, ये हम लोग देश के हर जगह पर सामाजिक दायित्व के रूप में हम लोग करते हैं। और आपने छत्तीसगढ़ के सिवाय अन्य प्रदेश में भी डोनेट किया है? जी, ये हमारे सभी प्रदेशों में हमने इस तरीके का कार्यकाल किया है। ये हमारे जो चेयरमैन श्री रजनीश कुमार साहब हैं और मुख्य महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार साहब जो हैं, इन लोग ने सोचा कि सब ये पैसा देने के बदले में हम लोग सामान अगर दें तो रियली उस जनता की सेवा होगी और वहाँ के हॉस्पिटल में ये सब व्यवस्था अच्छी हो सकेगी। तो इसीलिए हम लोग ने सामान खरीद कर सब चीज़ें दी है। आपका परिचय? मैं आलोक कुमार सिन्हा, जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्वास्थ्य मंत्री से अभी हमसे हमारी बात हुई है। अब एसबीआई के मैनेजर ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने पीपीई किट डोनेट की है। इसी तरह से अन्य देश में भी पीपीई किट एसबीआई ने डोनेट किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में मजदूर जो गए हैं कमाने के लिए वो वापस अपने घर के लौट रहे हैं, और मजदूर हैं वो कोरोना वायरस से ग्रसित ना हो, इनके लिए उनको क्वारंटाइन करने के लिए जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर उनके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। मैं हूँ रायपुर से चित्रा पटेल।